मिस्र किस्सा तूतनखामेन की रहस्यमयी कब्र का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज के वीडियो में हम मिस्र के पिरामिड में छुपे तूतनखामेन की रहस्यमयी कब्र का राज जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। तूतनखामेन, मिस्र के पिरामिड और ममी, यह दोनों ही चीजें हमेशा से दुनिया भर में दिलचस्प रही है। ममी को लेकर पश्चिमी देशों में तमाम किस्से कहानियां चलन में है। इन पर कई फिल्में भी बनी हैं। ममी के बारे में और जानने के मकसद से कई तरह की रिसर्च और खोजबीन चलती रही है। हाल ही में प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामेन को लेकर नई खोज भी की गई थी, जिसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक तूतनखामेन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। गुप्त कमरे में तूतनखामेन की मां की कब्र। इससे पहले मिस्र के अधिकारी ये दावा करते रहे हैं कि इस युवा राजा के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। एक थ्योरी में कहा गया है कि तूतनखामेन के मकबरे में एक गुप्त चेंबर है, जिसमें रानी नेफरतीती का मकबरा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि रानी नेफरतीती तूतनखामेन की मां थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने के कुछ सबूत मिले थे। रानी की 3000 साल पुरानी मूर्ति 2015 में छिपे निकोलस रिवेस ने रिसर्च पेपर द बरियल ऑफ नेफरतीती के मुताबिक रानी नेफरतीती के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतीती के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा होती रही है। रानी नेफरतीती की एक 3000 साल पुरानी मूर्ति आज भी मौजूद है, जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और भी पुख्ता सबूत बनाती है। ये भी माना जाता है कि रानी के पति फराओ अखनातन की मौत और उनके बेटे की गद्दी पर बैठने के बीच का जो वक्त था, उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। दोस्तों, आगे जानते हैं तूतनखामेन के मकबरे के बारे में। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ ईसा पूर्व 1353 से लेकर ईसा पूर्व 1336 तक शासन किया था। महारानी नेफरतीती और फराओ अखनातेन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास से इस कारण मिटा दिया गया था क्योंकि अखनातन ने अनेक मिस्री देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक देवता यानी सूर्य देवता की पूजा शुरू कराई थी। पुरातत्वविद निकोलस के सनसनीखेज पेपर सामने आने के बाद कई और भी बातें सामने आई, जिससे गुप्त कमरा होने के दावे को बल मिला। मिस्र के अधिकारियों ने भी कह दिया था कि उन्हें 90% तक यकीन है कि तूतनखामेन के मकबरे में एक और गुप्त चेंबर है। मकबरे की रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर फ्रांसिस्को पोर्सेली ने कहा, ये बात कुछ हद तक थोड़ा निराश करने वाली है कि तूतनखामेन के मकबरे के पीछे कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि ये एक अच्छा विज्ञान है। दोस्तों, आगे जानते हैं कौन था तूतनखामेन। प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे।
उनकी शोहरत इस बात को लेकर भी ज्यादा है क्योंकि तूतनखामेन की कब्र लगभग सही सलामत अवस्था में मिली थी। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होल्डर कार्टर ने तूतनखामेन के मकबरे की खोज की थी। तूतनखामेन की जो मम्मी मिली थी उससे पता चलता है कि मौत के समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। 8 या 9 साल की उम्र में उन्हें राजा की गद्दी मिल गई थी। तूतनखामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या करा दी गई थी, तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, आगे जानते हैं तूतनखामेन के रहस्यमयी मकबरे के बारे में। जब तूतनखामेन की कब्र को खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान इस मशीन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। पुरातत्वविद होल्डर का ये मिशन 1922 के दौरान चल रहा था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया था। जब कई लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इस मिशन में पैसे लगाने वाले ब्रिटिश रईस लॉर्ड कॉर्नरवान की भी मच्छर काटने से मौत हो गई थी, तो इसे फराओ तूतनखामेन के श्राप का नतीजा बताया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो तूतनखामेन के रहस्यमयी कब्र के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी के बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ, तो तब तक के लिए